ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं रमा जोशी और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। देवगुरु बृहस्पति 31 मार्च 2023 को दोपहर को 2:58 पे पश्चिम में अस्त हो रहे हैं और उनका उदय होगा 29 अप्रैल 2023 को रात को 3:19 पे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सबसे शुभ ग्रह होते हैं। जब भी अस्त हो जाते हैं ना तो शुभ कार्य नहीं होते। विवाह, मुंडन, कर्ण भेदन, इस तरीके के शुभ कार्य नहीं होते। पहले अस्त होने का क्या मतलब है, हमें ये समझना पड़ेगा। पहले भी मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस बात को बता चुकी हूँ। देखिए, जैसे हमारा ऑरा होता है ना, हमारी ऊर्जाओं का घेरा, वैसे ही सूरज की भी ऊर्जाओं का घेरा है। वही तो सबसे बड़ी ऊर्जा है। उसके आसपास ही तो सारे ग्रह घूम रहे हैं। उसमें इतनी ऊष्मा है, इतनी गर्मी है, इतनी ऊर्जा है। जब भी कोई ग्रह उसके पास आ जाता है तो अपना तेज खो देता है, अपनी ऊर्जाओं के इफेक्ट को खो देता है। फिर वो सूर्य की छत्र छाया में आ जाता है, उसी की ऊर्जाओं के बहाव में आ जाता है। उस ग्रह का अपना इफेक्ट नहीं रहता है। इसीलिए हम जब भी कोई ग्रह उसके पास आता है तो हम उसे अस्त कहते हैं। और हर ग्रह की अपनी अलग अलग डिग्री है कि वो सूर्य के कितनी डिग्री पास आ जाता है तब हम उसे अस्त मानते हैं। चाहे वो सूर्य के साथ उसी राशि में हो या दूसरी राशि में हो। जैसे चंद्रमा को हम 12 डिग्री जब वो सूर्य के पास आ जाते हैं तो हम अस्त मानते हैं। मंगल जब सूर्य से 17 डिग्री पे दूरी पे ही होते हैं तब उन्हें अस्त मान लेते हैं। शनि 15 डिग्री की दूरी पे होते हैं तब हम उन्हें अस्त मान लेते हैं। शुक्र 9 डिग्री पे और देवगुरु बृहस्पति 11 डिग्री पे। धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति सूर्य के पास आते रहेंगे उसके बाद, और फिर जो उनकी अपनी प्रभाव है वो कम होता जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति किस चीज से जुड़े हुए हैं? कुंडली में खुशियों से, आदर्शों से, हमारे जीवन की लॉयल्टी से, ऑनेस्टी से, सच्चाई से, पैसे से। जो स्त्रियों की कुंडली में जो पति से मिलता है ना, रुपए, पैसा, सम्मान, वो सब देवगुरु से देखा जाता है। ये सारी चीजों की ये कारक हैं। जब वो अस्त होते रहेंगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं ढकती रहेंगी। उन चीजों का अस्तित्व, उन चीजों की जो ऊर्जा है वो कम होती रहेगी। अब इस अस्त होने में फायदा किसका होगा? शुक्र का होगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु के बाद कुंडली के दूसरे शुभ ग्रह शुक्र हैं। अब देवगुरु किससे जुड़े हुए हैं? वो जुड़े हुए हैं हमारे जीवन की खुशियों से, और शुक्र जुड़े हैं सुख से। देवगुरु देवों के गुरु हैं और शुक्र हैं राक्षसों के गुरु। गुरु तो दोनों ही हैं। वो कहते हैं कि दूसरे को देने में, आदर्शों में, सच्चाई में जो सुख है वो कहीं नहीं मिलता। और शुक्र क्या कहते हैं? चीजों को अपनी मेहनत से जब हम हासिल करते हैं, जब हम प्रयत्न करते हैं, जब हम तप करते हैं उन चीजों को लेने में, जो हम लग्जरी चीजें यूज करते हैं उसमें सुख है। जब हम किसी के पास आते हैं, हम शारीरिक सुख लेते हैं, मन का सुख लेते हैं, उसमें सुख है। वो शरीर के सुख को, जो हमारे आसपास हमारी लग्जरी को बढ़ाने वाली चीजें, इन संसाधनों में सुख ढूंढते हैं। और देवगुरु कहते हैं कि सुख से कुछ नहीं होता, मन की खुशी होनी चाहिए, जो कि हमें बड़ों का सम्मान करके मिलती है, आदर्शों पे चल के मिलती है, नियम धर्म में चल के मिलती है। तो अब ये नियम धर्म, सच्चाई, आदर्शों वाली ऊर्जा थोड़ी सी दबने वाली है और लोग किस तरफ जाने वाले हैं? अपने सुखों की तरफ जाने वाले हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई सब डिसलॉयल नहीं हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उन चीज़ों को भी अपनी जीवन में अपना लेते हैं जिनको हमें अपनाना नहीं चाहिए। बेकार के कभी कभी हम उसूल पाल लेते हैं। उसूल तो बहुत अच्छे होते हैं, उसके बिना जीवन नहीं चल सकता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसी चीज़ों में खुद को बांध लेते हैं जहाँ हमें लगता है कि शायद हमें बंधना भी नहीं चाहिए। हमारे अपने हिसाब से वो रूल्स ठीक नहीं होते, लेकिन हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्यों? क्योंकि लोग कह रहे होते हैं। अब ये वाला जो समय है, इस बारे में आप नहीं सोचने वाले कि क्या है, तो लोग अपने सुखों की तरफ जाएंगे, सुखों की बढ़ोतरी होगी। लोग नए कपड़े खरीदेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, अपने लिए वाहन खरीदेंगे, लग्जरी चीज़ें खरीदेंगे। मतलब इस समय पे ग्रोथ होने वाली है, जो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बोली कि ये अब ग्रो वाला टाइम है भाई, हमारी ग्रोथ होएगी, फाइनेंशियल भी ग्रोथ होएगी। तो लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं कि हमारा अपना सुख भी कहीं ना कहीं महत्व रखता है। हम सिर्फ आदर्शों की बात नहीं कर सकते। अब जिनका शुक्र का लगन है या उनकी राशि है वृषभ और तुला, उनके लिए तो लाभ है। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जीज है वो शुक्र से जुड़ी भी ज्यादा है, वहीं से वो रूल हो रहे हैं और वो एनर्जीज अब उनकी ग्रो करने वाली है। जहां वो आदर्शों, नियमों के आगे अपने सुख को, कहीं ना कहीं शुक्र को थोड़ा सा बाद में रखते हैं, इन बातों की हम बलि चढ़ा देते हैं। ये कहो कि हम
पहले सोचते हैं नहीं अपने आदर्शों को नियमों को चलाना है, तो अब उस चीज़ से हटकर अपने सुख पे ध्यान देंगे तो जो आपकी ऊर्जाएं हैं वो फुल एक्टिवेशन में रहेंगी, तो आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है। जो देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए लगन है, धनु लगन और मीन लगन, वो कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जाओं को दबावा तो महसूस करेंगे बिल्कुल, लेकिन उनको एक शेल्टर मिल गया है। किसका शेल्टर मिल गया है? पिता का। सूर्य तो पिता है ना, एक गाइडेंस मिल गई है। ऐसा नहीं है कि गुरु को सब कुछ ही आता है, उसको गाइडेंस नहीं चाहिए, उसे भी तो चाहिए, उसे भी तो ज्ञान चाहिए। अभी फिलहाल उसकी सेल्फ ग्रोथ का टाइम है देवगुरु बृहस्पति की, वो सूर्य से गाइडेंस लेंगे, ऊर्जाएं लेंगे, तो ये भी अच्छी बात ना। जो देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए लोग हैं, जो देवगुरु की एनर्जी से गाइडेड है, उनकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, नॉलेज की ग्रोथ होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब बड़ों के साथ हम बैठ जाते हैं ना, हमारे बड़े माँ बाप को, दादा दादी को, हमारे रिश्तेदारों, हम अनायास ही बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, चाहे हमें अपने हिसाब से ना करना पड़े, वो हमें गाइड करेंगे, अरे ऐसा करो, ये करो, वो करो, कोई फंक्शन है, कहीं है, मतलब कभी भी हम उनके साथ रहें। वैसे ही अब देवगुरु बृहस्पति सूर्य की गाइडेंस में है, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और जब लगभग 1 महीने के बाद वो अस्त से बाहर आएंगे तो बहुत ग्रोथ में होंगे। जो देवगुरु बृहस्पति वाले लगन वाले लोग हैं ना, उनकी भी बहुत उसके बाद ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि ये सीखने वाला टाइम है उनके लिए, तो कोई टेंशन लेने वाली चीज़ ही नहीं है। हाँ, शुभ कार्य नहीं हो सकते हैं, वो ज़रूर देखना है, लेकिन ये उनके लिए भी नेगेटिव टाइम नहीं है, ये पॉजिटिव ही टाइम है, क्योंकि अब जो ये संयोग बन रहा है ना ग्रहों का, वो बहुत सुंदर बन रहा है, और ये संयोग हम सबको पॉजिटिविटी ही देने वाला है। बहुत समय से ग्रोथ नहीं हुई, टेंशन हुई, बीमारियां झेली, लेकिन अब काफ़ी स्टेबल टाइम आने वाला है। जो मैंने अभी अपने न्यू ईयर की प्रेडिक्शन की उसमें भी यही बोला है कि ये नया साल हमारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा है। लेकिन मैं तो बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ कि ये आपदा आ जाएगी, ये हो जाएगा, ये लड़ाई हो जाएगी। इतनी बड़ी आपदा तो मुझे नहीं लग रही है कि इस साल आ रही है। हाँ, छोटे मोटे तो भूकंप आते हैं, वो प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो हर साल आती हैं, वो कोई स्पेशल नहीं आ रही। हम तब बात करेंगे जब कोई स्पेशल आ रही है। स्पेशल इस साल ग्रोथ है, और ग्रोथ क्या है? पर्सनल ग्रोथ है। सब सेल्फ लव करेंगे, अपने आप को समझेंगे। अब जो जुपिटर से जुड़ी हुई ऊर्जाएं हैं, वो अपने आप में अभी सीख रही हैं। अब अपने, और जो शुक्र से जुड़ी हुई ऊर्जाएं, अपने सुखों की ऊर्जाएं, जहां हम अपने लिए गाना बजाना, अपने खुद के सुख, घूमना फिरना, इसमें इंजॉयमेंट देखते हैं, वो जो इंजॉयमेंट है लोग उस पर ध्यान देंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, अपनी ऊर्जाओं को समझेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे। ये वाला समय आपके लिए भी बहुत मंगलमय हो, और आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हमारी राशि के हिसाब से क्या हुआ। ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट किसी पे नहीं होने वाला है। आपके हिसाब से जो आपकी गुरु की ऊर्जाएं हैं वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे, उससे रिलेटेड अभी आपके काम रुक जाएंगे अगर होने वाले। अभी किससे जुड़े हुए आपके काम होंगे? शुक्र से रिलेटेड, अभी वो एनर्जीज एक्टिवेट हो रही है, तो उसका लाभ लीजिए ना। जीवन में अगर हमें खुशियां चाहिए तो सुख भी तो चाहिए, दोनों का अपना महत्व है ना। सारी चीजें एक साथ ही जुड़ी हुई है ना। अगर हमें त्याग से खुशी मिल सकती है तो हमें अपने लिए कुछ लग्जरी चीजें खरीद के कुछ सुख लेके भी तो अच्छा लगता है ना। तो फिलहाल उस एनर्जीज को एंजॉय कीजिए। ये जो एनर्जीज है ना सेल्फ लव की, इसको फील कीजिए और अपनी ग्रोथ में ध्यान दीजिए। ऐसे में बहुत सारी चीजें आपके लिए लाती रहूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।